नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी वापटकडूस आप सभी का और वैद्य नीलेश पाटिल सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान 19 अतिसार चिकित्सा का हमारा वाचन चल रहा है और मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि अध्याय वाचन का प्रारंभ करें। आवाज येतोय मॅडम? हो, येतोय. नमो नमः। हमने लास्ट टाइम पित्तातिसार की जो चिकित्सा है वो हमने शुरू की थी। फिर उसका क्रम से जो चिकित्सा का जिसे आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल है वो हमने देखना शुरू किया था कि निदान उपशय और साम पित्त जब होता है तो लंघन और पाचन करना है। फिर तृष्णा में जैसे षडंगोदक होता है उसी की तरह एक सिद्ध जल आता है। फिर उसके बाद जवाबवादी क्रम और तर्पणादि क्रम ये भी हमने आगे जैसे वातज अतिसार की चिकित्सा में देखा था उसके हिसाब से यहाँ पर भी उन्होंने वो जो कहा था यवागवादी क्रम या फिर तर्पणादि क्रम जिस दोष का अनुबंध होगा उसको उसके हिसाब से ये दोनों क्रम यूज कर सकते हो ऐसे उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मुद्ग मसूर हरेणुकादि ये आहार या फिर लाव कपिंजल ये मांसाहार ये जैसे साथ में होगा इसके हिसाब से क्रमशः अग्नि प्रदीपन करने के लिए उनका यूज करना है ऐसे था। और लास्ट में अगर अनुबंध रहे, अब अनुबंध का मतलब इन सभी से उपशय नहीं मिलेगा। फिर कौन से योगों का उपयोग करें तो वो दीपनीय पाचनीय उपशमनीय और उपसंग्रहणीय संग्रहणीय सॉरी। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ तक हम आए थे। क्रम से पित्तातिसार की जो सामावस्था थी उसमें दीपन पाचन उपशमनीय और संग्रहणीय यहाँ तक वो जाना है। और जैसे यहाँ पर भी उन्होंने हाईलाइट किया था कि ये जो संग्रहण करने वाले या फिर शमन करने वाले औषधि योग हैं वो कब यूज करने, तो पहले वाले 3 जो उपक्रम हैं उनसे अगर उपशय ना हुआ तो ओके, अनुबंध रहे तो यानी सभी आहार आदि सिद्ध आहार सिद्ध जल है या फिर संलग्न पाचन है, इससे भी अगर दोष पित्त का पचन ना हो, दोष कम ना हो और उससे अतिसार कम ना हो तो इन योगों का उपयोग करना चाहिए ऐसे उन्होंने कहा था। अब यहाँ पर दीपन और पाचन के बारे में भी हमने कुछ लेक्चर्स पहले हमने उस पर थोड़ा डिस्कशन किया था, दीपन और पाचन में डिफरेंशिएशन क्या होता है। उपशमनीय का मतलब यहाँ पर अर्थात दोष का उपशम करना। प्रायः जब जब पित्त और रक्त से संबंधित कुछ ना कुछ व्याधि आते हैं तो तब तक उपशमनीय या फिर संशमन ऐसा चिकित्सा का उपक्रम वर्णन आता है। जैसे कषाय रस में आता है कि वो संशमन करने वाला होता है। तो वैसे ही जब जब पित्त और रक्त की दृष्टि होती है तब तक संशमन ऐसे चिकित्सा का उपक्रम आता है। इवन इन पित्त प्रमेह में भी अगर आप चिकित्सा देखोगे तो उसमें भी विरेचन के साथ साथ संशमन ऐसे उपक्रम का निर्देश आता है। तो जहाँ शीत गुण वाले द्रव्य हैं जैसे चंदन होगा या फिर काय म्हणतात त्याला यष्टी असेल, हे सगळे जी द्रव्य आहेत जो प्रायः तिक्त या फिर मधुर रसात्मक होते हैं और उसके साथ साथ शीतवीर्यात्मक द्रव्य होते हैं तो वो पित्त का प्रसादन करते हैं, उसका संशमन करते हैं। ऐसे चिकित्सा जो होती है वो अपेक्षित होती है उपशमनीय या फिर संशमन इस उपक्रम में। और लास्ट में जो आता है दैट इज संग्रहणीय यानी संग्रहण करने वाले। अब संग्रहण का चरक में जो कंटेक्स्ट है वो थोड़ा अलग है। जनरली हम जब जब द्रव्य गुण विज्ञान और भेषज कल्पना पढ़ते हैं तो संग्रहण और संभन इनमें जो भेद होता है वो जो शारंधर ने बताया है वही हमारे दिमाग में होता है। लेकिन चरक में ये जो ग्राही और संभन ये दो कर्म जो हैं वो थोड़े ओवरलैपिंग है। यानी संग्रहण और संबंध के बारे में जो डल्हन टीका में सूत्र आते हैं वो यहाँ पर मैंने दिए हैं।
आग्नेय गुण भूयिष्ठत्व जो होता है यानी अग्नि प्राधान्य के वजह से, उष्ण वीर्य के वजह से जब कर्म होता है और उसके वजह से जब द्रवत्व कम होता है, उसका शोषण होता है, क्लेद कम होता है। जैसे अतिसार के संप्राप्ति में भी हम देख रहे थे, सौम्यत्व या फिर द्रवत्व के वजह से या फिर वायु जो होता है वो कहीं और जाने वाला, यानी मूत्र में और स्वेद में जाने वाला जो द्रवत्व है वो पक्वाशय में लाता है और अतिसार करता है। तो इस जो क्लेद अंश है, यही जो उदक का अंश है, उसको अग्नि गुण से या फिर उष्ण वीर्य से जो शोषण करता है और उसके वजह से मल संग्रहण होता है, जैसे शुंठी आदेव उन्होंने कहा है, तो उसको हम जनरली कहते हैं ग्राही। इसी तरह का सूत्र सभी को पता है, वो शारंगर ने भी दिया है। और इसके ऑपोजिटली जो होता है दैट इज स्तंभन कर्म, जो समीर गुण भूयिष्ठ, यानी जो बिकॉज ऑफ वात प्राधान्य जिसके वजह से वो, या और शीत गुण के वजह से जो जिसे हम बोल सकते हैं कि अतिसार का स्तंभन करता है, अतिसार की गति को रोकता है, ऐसे द्रव्यों को दलहन टीका में उन्होंने स्तंभन कहा। और ऐसी ही जिसे हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन जो है वो शारंगर ने दी है। तो उसमें उन्होंने द्रव्यों का एग्जांपल दिया, जैसे वटारी, यानी जो कषाय रस और शीत वीर्यात्मक होते हैं, ऐसे द्रव्य। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि चरक में जब जब संग्रहण कर्म का निर्देश आता है, रक्त संग्रहण हो, अतिसार में हो या फिर पुरुष संग्रहणीय महाकषाय हो, तो इन सब में अगर आप देखोगे तो ये ग्राही और स्तंभ, ये जो स्तंभन कर्म, ये जो है वो ओवरलैपिंग होते हैं। यानी अगर आप पुरुष संग्रहणीय महाकषाय जो मैंने नीचे दिया है उसके द्रव्य देखोगे, प्रियंगु है, अनंता है, आम्रास्ति, कटवंग, लोध्र, मोचरस, समंगा, धातकी पुष्प, पद्मा, पद्म, केशराय। तो बहुत सारे द्रव्य कषाय रस और शीत वीर्यात्मक है, जो एक्चुअली अंडर आते हैं स्तंभन कर्म के, जो हम जैसे हम जनरली देखते हैं ग्राही और स्तंभन में। और कुछ ही द्रव्य जैसे अनंता होगा, ओके, सो अनंता भी शीत ही है, लेकिन वो एटलीस्ट इट इज नॉट डायरेक्टली ऑफ कषाय रस। तो ऐसा ही कुछ एक द्रव्य होता है जो थोड़ा बहुत ग्राही जैसे लग सकता है, वो डायरेक्टली ग्राही है ऐसे भी हम नहीं कह सकते। और स्तंभन की जो कर्म है, यानी षट कर्मों का जहां पर वर्णन आता है, तो वहां वहां पर जब स्तंभन कर्मों के गुणों का वर्णन आता है सूत्र स्थान में, तो उसमें जो गुण आते हैं वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी दे टिल्ट टुवर्ड्स द स्तंभन कर्म रादर देन ग्राही कर्म। यानी शीतम, मंदम, मृदु, श्लक्षणम, रूक्षम, सूक्ष्मम, द्रवम, स्थिरम, यद द्रव्यम लघु च उद्दिष्टम प्रायस्त संबंधम। यानी यहाँ कहीं पर भी उष्ण गुण का निर्देश नहीं आता, जिसे हम अपेक्षित करते हैं कि वो पाचन करके संग्रहण करे और जिसे हम ग्राहिक कह सके। तो इसीलिए जब जब शरक में संग्रहण या फिर मल का ग्राही कर्म करना है, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज आर नॉट डायरेक्टली द ग्राही कर्म जो हमने शारंगर में पढ़ा है, जिसमें उष्ण वीर्य से पाचन करके संग्रहण करने की अपेक्षा हो। ऐसा कर्म शरक में अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर कुछ ग्राही कर्म और कुछ स्तंभन कर्म, इसका ओवरलैपिंग होता है, और प्रायः यहाँ पर स्तंभन कर्म की ओर ये थोड़ा ज्यादा झुकता है रादर देन संग्रहण कर्म। ठीक है, सो ये क्लियर होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हम बहुत सारी चीजें बृहत्त्रयी से नहीं पढ़ते। बृहत्त्रयी से हम कर्मों को कभी भी नहीं समझते जो अपेक्षित होता है, महाकषाय हो, शोधनादि गण हो या फिर रसभेदीय हो, द्रव्यादि विज्ञानीय हो, इनको छोड़कर हम जनरली उत्तरकालीन जो ग्रंथ होते हैं जो विच बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिलेबस, तो उससे जो कर्म होते हैं वही हम दिमाग में रखकर उसका विचार करते हैं। जैसे हमने प्रमाथि कर्म देखा था, ओके, तो जब हम प्रमाथि देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो शारंगर ने कहा होता है वही होता है, एंड वी ट्राई टू अप्लाई उत्तरकालीन ग्रंथों ने जो कर्म दिए होते हैं वो हम चरक को लगाने का प्रयत्न करते हैं, विच इज नॉट द केस इन मेनी टाइम। ओके, तो इसीलिए जब चरक में आप संग्रहण ऐसा वर्ड देखोगे तो हमें यह समझना चाहिए कि ये स्तंभन की ओर ज्यादा झुकता है, ना कि ग्राही की ओर, जो हमें जनरली पता है। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर आउट होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें ही थोड़ा मिसअंडरस्टँडिंग हो जाए ना, तो फिर चरक ने ऐसे द्रव्य क्यों यूज किए, ऐसी शंका आ सकती है की एका बाजूला तो संग्रहण म्हणतो आणि औषधं तर सगळी कषाय रसात्मक आणि शीतवीर्यात्मक आहेत, ज्याला आपण स्तंभन म्हणतो। प्रॉब्लम यहाँ पर यह होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत होती है, चरक जो कहना चाहते हैं वो उनको क्लियर होता है।
ठीक है। सो ये एक कर्म जो है ग्राही और संबंध का जो बृहद त्रयी में अपेक्षित है मुझे, स्पेशली इन चरक संहिता, तो वो एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अब इसके कंटेक्स्ट में हमें आगे वाले जो सूत्र है और वो जो योग है वो देखने हैं, ठीक है। फिर 51 से लेकर ये 56 तक जो अभी हमने ऊपर 4 कर्म देखे थे पित्त दोष की चिकित्सा के लिए, दैट इज दीपनीय, पाचनीय, शमन आणि संग्रहण, इनके ही परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। अब चरक ने ये किया है कि एक प्रकार के ही सभी योग दिए हैं ऐसे नहीं है, अराउंड 7 योग यहाँ पर ये आते हैं, ठीक है। तो चरक ने क्या किया है कि सी अकॉर्डिंग टू पुरुषम पुरुषम वीक्षा, जैसे पुरुष का प्राधान्य होगा, जिस तरह से दोष प्राधान्य होता, दोषों की अवशांश विकल्पना होगी, उसके हिसाब से उन्होंने किसी एक पेशेंट में शायद आपको पाचन की अपेक्षा ज्यादा होगी, किसी एक पेशेंट में दीपन की अपेक्षा ज्यादा होगी, किसी में संशोधन की और किसी में संग्रहण की। तो इस हिसाब से उन्होंने ये 7 योग दिए हैं। त्यामुळे असं नाहीये की ह्या सगळ्यांमध्ये ऊपर वाले जो हमने 4 कर्म अपेक्षित है पित्तज अतिसार में, वो सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इन सभी योगों में। तो कुछ योगों में पाचन वाले ज्यादा हैं, कुछ योगों में संशोधन संग्रहण वाले ज्यादा। तो ये ध्यान रखकर ये योग पढ़ने हैं। और अगर आप योग देखोगे और ये ऊपर वाले 4 कर्म याद रखोगे तो इनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। तो 51 में जो एक पूरा एक योग आता है, दैट इज सक्षौत्र अतिविषम पृष्ठवा वत्सकस्य फलत्वच विवेक पित्ताति सारग्रहम तंडुलोदक संयुग। अब यहाँ पर और एक चीज इंटरेस्टिंग ये है, सभी को हमें पता है कि चूर्ण जो है वो कल्क कल्पना की ही उपकल्पना है। इसीलिए प्रायः आप इवन इन बृहत्रयी और चरक संहिता में देखोगे डायरेक्टली चूर्ण ऐसे बहुत कम बार आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज उसको पिष्ट करके कल्क स्वरूप में ही देने का योग जो है या फिर कल्पनाएं जो है उनका वर्णन ज्यादा आता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी योजना की है। अतिविषा जो है वो क्षौद्र के साथ पिष्ट करके, और क्या उसमें और 2 द्रव्य कौन से आते हैं, तो वत्सक फल और वत्सक त्वच, यानी पुटज और इंद्रयव, इन दोनों को अतिविषा के साथ शहद में पिष्ट करना है और उसको पान करना है किसके साथ, तंडुलोदक संयुग। तो पित्तातिसार में अतिविषा, पुटज और इंद्रयव ऐसे 3 द्रव्यों को शहद में कल्क करके फिर तंडुलोदक के साथ पान करना है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक सबसे पहली बात सीखने वाली ये है कि अनुपान उन्होंने क्या यूज किया, एंड दैट इज मधु प्लस तंडुलोदक, जो हेल्प करता है संधान करने में बिकॉज ऑफ क्षौद्र का जो जिसे आप कहो पित्तघ्नत्व दोषों पर है, वृक्ष है, व्रण संधान है, रोपण है, तो इसका वो उपयोग, और उसके साथ तंडुलोदक जो सभी को पता है एज अ प्रॅक्टिशनर, हमें सभी को पता है, हम यूज इट एज अ संग्रहण, रक्तपित्त में हो काय आपल्या मेन्स्ट्रुएशनचे इश्यूज असतील या सगळ्यामध्ये आपण संग्रहण म्हणून तंडुलोदक का हम यूज करते हैं। तो शहद प्लस तंडुलोदक ऐसा अनुपान यहाँ पर आता है। अब अगर आप वाग्भट चिकित्सा में जाओ तो इसमें थोड़े अलग अलग प्रकार के जिसे आप कह सकते हो अनुपान आते हैं। जैसे बहुत बार शहद और शर्करा ऐसे भी एक कॉम्बिनेशन आता है इंस्टेड ऑफ तंडुलोदक। तो जब जब दाह भ्रम ऐसी अवस्था होगी तो उसमें तंडुलोदक से ज्यादा अपेक्षित होता है शर्करा, जिसका शीतवीर्य काम करे, जिसका सौम्यत्व काम करे, जो कफ वृद्धि करेगा। तो ऐसे भी आता है। तो शहद के साथ शर्करा यूज करना, शहद के साथ तंडुलोदक यूज करना, या फिर आगे आगे इवन इन वाग्भट में गुड़ और तैल ऐसा भी एक इंटरेस्टिंग अनुपान आता है। तो वात प्राधान्य जब होता है, रौक्षत्व बहुत ज्यादा होता है, ऐसे प्रकार का जो वातज अतिसार प्रकार की अवस्था होती है तो उसमें गुड़ प्लस तैल ऐसा एक अनुपान आता है। तो ये एक अभ्यास करने वाली चीज है। बृहत्रयी में जो ऐसे अनुपानों का विचार आता है तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, कौन सी अवस्था में क्या देना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि दाहादि लक्षण ज्यादा हो, पित्त में उष्ण तीक्ष्ण गुण ज्यादा हो, तो शहद के साथ साथ शर्करा अगर आप अनुपान दोगे इट गिव्स बेटर रिजल्ट। जहां पर संग्रहण कर्म ज्यादा अपेक्षित है रादर देन उष्ण तीक्ष्ण गुण, वी यूज शहद प्लस तंडुलोदक, ओके। और वात प्राधान्य होतो गुड तैल, ऐसे वेगवेगळे अनुपान जे आहेत हे अभ्यासनासारखे, काही ठिकाणी क्षीर अनुपान म्हणून येईल किंवा सिद्ध क्षीर की अवस्था में आता है। तो ये एक बहुत अभ्यास करके प्रैक्टिस में लाने वाली चीज है।
जनरली हम क्या करते हैं कि एज अ प्रैक्टिशनर सभी को पता है कोई ना कोई सिद्धघृत होता है या फिर आसवारिष्ट होता है, काढ़ा होता है, यही अनुपान हम रखते हैं। ग्रंथोक्त जो अनुपान होते हैं उनका यूज उतना नहीं होता, ठीक है। तो वो होना बहुत जरूरी होता है। जैसे इवन इन गृहिणी की चिकित्सा में भी आपने पढ़ा होगा, भूनिम्बादि के योग में शीत जल प्लस गुणोदक दिया। सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग, उस गुणोदक का साथ देना, गुणोदक के साथ देना, ये ऑफकोर्स इट इंडिकेट समथिंग डिफरेंट। तो वो अनुपान जो होता है उनका भी प्राधान्य उतना ही होता है। तो यहाँ पर अतिविषा, इंद्रयव और कुटज का अनुपान उन्होंने, अनुपान किंवा जिसे आप बोल सकते हैं कल्पना करना, तो शहद और तंडुलोदक के साथ उन्होंने ये बोला। अब इसमें अगर आप इन द्रव्यों का विचार करोगे तो फर्स्ट इज अतिविषा, देन देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ कुटज एंड इंद्रिय। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा की कुटज आणि इंद्रियव, कुटज त्वकफल, ऐसे कॉम्बिनेशन बार बार आते हैं। म्हणजे इंद्रियव आणि कुटजाचा उपयोग खूप ठिकाणी एकत्र येतो। म्हणजे आता इवन गृहिणीमध्ये सुद्धा कुठल्या सुरुवातीचा नाग किराटाती आणि भूनिंबादीच्या नागरादी चूर्ण, तो उसमें भी ये जो संग्रहण करने वाले दो द्रव्य है वो एक साथ आते हैं बहुत बार। और कभी कभी कुटज त्वक सिर्फ अकेला आता है या फिर कुटज फल आता है। इंटरेस्टिंगली और एक जाते जाते बोलने वाली बात, इंद्रयव जैसे आप बोल सकते हैं एकल द्रव्य प्रयोग, जैसे पित्तातिसार में शायद अष्टांग संग्रह ने बोला है और शायद सुश्रुत ने भी। तो उन्होंने इंद्रयव को एज एकल द्रव्य यूज किया है। इवन मुस्ता सिद्ध क्षीर जो है उसको भी उन्होंने इन पित्तातिसार और आमज शूल अगर हो अतिसार में, तो उन्होंने उसका एकेरी प्रयोग बोला है। तो ती पण एक अभ्यासण्याची आणि प्रॅक्टिसमध्ये वापरण्याची गोष्ट म्हणजे एकेरी इंद्रयवाचा उपयोग अतिसारामध्ये, विशेषतः पित्तातिसारामध्ये। तो वो एक बात उसमें आ जाती है। उसमें पहला जो द्रव्य है दैट इज अतिविषा। अतिविषा के आप भाव प्रकाश से भी फलश्रुति देखोगे या फिर हमारे शोधनादि और यहाँ पर जहाँ जहाँ वो आता है तो ये देखोगे। तो प्रायः जो मैंने अंडरस्टैंडिंग किया था अतिविषा का, और जैसे मैं वो जनरली यूज करता हूँ, तो आमाशय गामी जब जब संप्राप्ति होती है, जैसे हमने पहले भी शायद देखा है कि आमाशयोद्भव और पक्वाशयोद्भव ऐसे दो प्रकार से संप्राप्तियों का उद्भव होता है, रोगाणिक अध्याय में जैसे चरक ने कहा है। तो वैसे आमाशयोद्भव संप्राप्ति जब जब होती है तब तब अतिविषा ये जो द्रव्य है वो बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है रादर देन पक्वाशयोद्भव। पक्वाशयोद्भव अगर आप संप्राप्ति है तो बहुत बार दशमूल जैसा द्रव्य है या फिर गंधर्व मूल है, ऐसे द्रव्यों का गामित्व पक्वाशय की ओर ज्यादा जाता है। अतिविषा जो है वो आमाशयगामी जो जो फलश्रुत्या आहे, मग ते छर्दी असेल, हिक्काश्वास असेल, कास असेल, या सगळ्यांच्या संप्राप्त्यांमध्ये अतिविषा का जो उपयोग होता है वो आमाशय की दृष्टि कम करके उस संप्राप्ति को भेद करना, ये अतिविषा द्रव्य करता है। और अतिविषा द्रव्य संग्रहण से भी ज्यादा कर्म कौन सा करता है, तो दीपन एंड पाचन। तो ऊपर वाले जो 4 कर्म थे उसमें से दीपन पाचन करने वाला जो द्रव्य इस कॉम्बिनेशन में है दैट इज अतिविषा। और फिर आते हैं कुटज एंड इंद्रियव। तो कुटज के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं, इट इज क्लियरली संग्रहण करने वाला द्रव्य है। ओके, उसके साथ साथ इंद्रयव इज ऑल्सो संग्रहण करने वाला द्रव्य, जो सिर्फ संग्रहण नहीं करता, इंद्रयव इज कंसिडर्ड टू बी दीपन ऑल्सो। त्यामुळे कुटज म्हणजे आता आपल्या, हमने जैसे स्तंभन और ग्राही देखा है, वैसे अगर आप देखोगे तो कुटज जो है वो स्तंभन करता है, लेकिन इंद्रयव जो है इट इज मोर ऑफ अ संग्रहण, नॉट स्तंभन। ओके, जो हमने शारंगर पढ़ा है उसके हिसाब से। तो कुटज इज मोर टुवर्ड्स स्तंभन एंड इंद्रयव इज मोर टुवर्ड्स द संग्रहण। तो इंद्रयव जो होता है वो दीपन पाचन और संग्रहण करता है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इंद्रयव का फलश्रुति और निघंटुओं से भी आप कर्म देखोगे, तो इंद्रयव जो होता है वो कफ पित्तग्न है, और उसमें भी ज्यादा वो पित्त शामक ज्यादा है, पित्त शामक नहीं कहूंगा, पित्तग्न कर्म ज्यादा करता है। एंड ऑल्सो जब जब उसमें रक्त का अनुबंध होता है तब तब इंद्रयव का उपयोग होता है। यानी इवन इन निघंटुओं में रक्त की दुष्टि, कुष्ठ, विसर्प या फिर वात रक्त, ये सभी प्रकार के व्याधियों का निर्देश इंद्रयव के अंडर आता है। तो पित्त के साथ साथ जब जब रक्त का अनुबंध होगा तब तब इंद्रयव इस द्रव्य का उपयोग बहुत ज्यादा होगा। सो ये एक अंशांश विकल्पना उसमें हम समझ सकते हैं, पित्त प्रधान कफ अवस्था और उसमें रक्त का अनुबंध वगैरह ऐसी कंडीशन वाली कुछ हो, और उसमें शूल है या फिर दीपन और पाचन की अपेक्षा है,
तो ऐसी अवस्था में इंद्रयव नाम का जो द्रव्य है वो यूजफुल है। और जब जब स्तंभन करने की अपेक्षा है, वैसे तो हम कुटज अतिसार के व्याधियों में हम यूज करते ही हैं, अलग अलग कुटज घनवटी असेल, रसक्रिया असेल, इस प्रकार में। तो कुटज और इंद्रयव में कॉमन होने वाले द्रव्य कौन से? तो रुक्ष गुण है, शीतवीर्य है, कषायत्व है। तो इनके वजह से जो कर्म होता है दैट इज, जो चरक को अपेक्षित है, दैट इज संग्रह। सो अतिविषा एक तरफ दीपन और पाचन करेगा, और कुटज और इंद्रयव ये एक तरफ संग्रहण करेगा। ऐसे ये दीपन, पाचन और संग्रहण इस प्रकार से कर्म करने वाला ये पहला योग है। ओके, आता ह्याच्यात इंटरेस्टिंग पुन्हा मैं अभी जो जैसे कह रहा था कि अतिविषा इज वर्क्स मोर टुवर्ड्स, जिसे हम कह सकते हैं आमाशयगामी, और कुटज और इंद्रयव जो है दे मोर वर्क्स इन पक्वाशयगामी संप्राप्ति। इसीलिए आपने देखा होगा इंद्रयव जो है इट ऑल्सो कम्स बहुत बार बस्ती जो है हमारे निरूह बस्ती है, उसमें कल्क द्रव्यों में इंद्रयव बहुत ज्यादा आता है। तो ती पण एक गोष्ट समजून घेण्यासारखी, इंद्रयवाचं कर्म जे आहे वो पक्वाश्रयावर अधिक होतं। ओके, सो ये जब हम अगेन अतिविषा, जब मैं कहता हूँ कि आमाशयगामी है, इसका मतलब आमाशय इज नॉट इन जस्ट कंटेक्स्ट विद स्टमक। ओके, तो उसको ग्रहणी तक वाला जो भाग है वैसे समझना चाहिए, क्योंकि अतिविषा जो है वो दीपन पाचन की है। तो दीपन कर्म जो हम जनरली देखते हैं दैट इज ग्रहणी स्थित जो टाटराग्नी है उस पर करने वाला। सो त्या अर्थाने आमाशयगामी हे लक्षात घ्या, नॉट ॲज इन स्टमक. ओके, अधो आमाशय आणि ऊर्ध्व आमाशय वगैरे असे जे आपण म्हणतो की जे आमाशय जो पित्तकाभी स्थान है, ऐसे आमाशय पर ये अतिविषा काम करती है। सो आमाशय जब हम कोष्ठ के अंग के तौर पर देखेंगे, जस्ट कंसिडर टिल ग्रहणी वगैरह जो होता है वहां तक। तो ऐसे दीपन, पाचन प्लस संग्रहण ये काम करने वाला पहला जो योग था वो हमने देखा, और उसका अनुपान जो है वो शहद और तंडुलोदक है। अब 52 से लेकर 55 तक उन्होंने एक एक चरण में एक एक योग दिया है, और उसका अनुपान भी उन्होंने बोला है ये कैसे यूज करने हैं। 55 नंबर का अगर आप सूत्र देखोगे, योगा षड एते सक्षौद्र तंडुलोदक संयुक्ता। तो शहद प्लस तंडुलोदक से युक्त होकर ये 6 योग यूज करने हैं, और ये सभी पान किस लिए करने? तो पित्ता की साधना। श्लोकार्धेन निदर्शिता, तो अर्ध अर्ध श्लोक यानी क्या होगा? एक एक योग होगा। तो वो एक एक योग हम अभी देखेंगे। तो पहला अतिविषादी के बाद जो आता है दैट इज किराट तिक्त को मुस्तम वत्सक स रसांजन। अब ये दूसरा योग उन्होंने बोला आफ्टर अतिविषा। सो दैट इज किराट तिक्त, मुस्ता, वत्सक आणि रसांजन। अब यहाँ पर वत्सक है, इसका मतलब व्हाट वी नीड टू यूज इज अ कुटज, कुटजत्वक, नॉट इंद्रिय। अगर इंद्रिय होता है तो अपेक्षित होता है, वत्सक फल वगैरह वो स्पेसिफिकली निर्दिष्ट करते हैं। सो इसको भी अगर आप डिवाइड कर दोगे तो व्हाट हैपेंस इज किराट, तिक्त और मुस्ता ये एक वर्ग हो जाता है, एंड वत्सक एंड रसांजन बिकम्स वन। वत्सक एंड रसांजन समझना बहुत इजी है। व्हाट इट डज इज बिकॉज ऑफ शीत, रुक्ष एंड कषाय रस ये स्तंभन करेगा, संग्रहण करेगा चरक की व्याख्या में। और किराट, तिक्त और मुस्ता ये जो है वो पाचन और शमन करेंगे। ओके, सो किराट, तिक्त और मुस्ता सभी को याद होगा, ज्वर के चिकित्सा में इसका बहुत प्रभुत्व उपयोग है। ठीक है, किराट, तिक्त और मुस्ता ये कॉम्बिनेशन जो है, इवन आप जितना मुझे याद है दोषों के जो वाग्भट ने वातज ज्वर, पित्तज ज्वर और कफज ज्वर के लिए शुरुआत में पाचन कषाय जो दिए हैं उसमें मुस्ता और किराट, तिक्त बहुत बार आता है। किराट, तिक्त ये तो कहने मला माहिती है, मुस्ता आणि शुंठी, राइट। सो शुंठी और मुस्ता शायद वो रिपीटेबली सभी दोषज प्रकारों में पाचन के लिए आता है, और कफ और पित्त प्रधान जब अवस्था होती है तो किराट, तिक्त का उपयोग होता है। किराट, तिक्त का इवन आप पर्याय भी देखोगे तो उसमें ज्वरांतक ऐसे किराट, तिक्त का पर्याय आता है। तो ये एक याद रखने वाली बात कि किराट, तिक्त इवन जब आप अतिसार में यूज करोगे तो उसका ज्वर में जो प्राधान्य रूप से हम चिकित्सा में उपयोग करते हैं वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि ज्वर की संप्राप्ति में अग्निमांद्य होना और अग्निमांद्य होने की वजह से जो आद्य परिणाम धातु, ऐसे उन्होंने वर्ड यूज किया है फॉर द रस धातु इन निदान स्थान। तो ये जो पहला ही परिणमन होने वाला धातु है दैट इज रस धातु, तो उस पर काम करने वाला किराट, तिक्त ये द्रव्य है।
तो किराट तिक्त जो है वो दीपन करेगा, लेकिन दीपन से भी ज्यादा वो क्या करेगा, ये साम रस का पाचन करने का कर्म करेगा. अँड बिकॉज ऑफ दॅट ओनली इट इज कॉल्ड एज अ ज्वरांतक. म्हणजे किराट तिक्त हे मला वाटतं सगळ्या प्रकारच्या अवस्थांमध्ये वापरण्यासारखं ज्वराच्या द्रव्य आहे. जैसे पुनरावर्तक ज्वर योग है, विषम ज्वर है, इन सभी में किराट तिक्त का उपयोग होता है. सो ज्वरग्न कर्म करना ये किराट तिक्त का स्वभाव है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट अग्निमान्य के वजह से ये जो रसदुष्टि होती है उस पर काम करने वाला ये किराट तिक्त हो गया. सो सॉरी सो तिक्त उसका तिक्त रस जो है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शीतवीर्य, किराट तिक्त ये जो है वो पित्त प्रधान कफ अवस्था, ऐसी अवस्था में वो यूज होता है. और मुस्ता के बारे में हमने जैसे पहले भी देखा था, ये शीतवीर्य है और फिर भी पाचन है, जैसे उशीर होता है. जैसे षडंगोदक के प्रायः द्रव्य है एक्सेप्ट शुंठी, तो ये शीत है लेकिन बिकॉज ऑफ तिक्त रस ये पाचन करते हैं. तो किराट तिक्त और मुस्ता ये अगर आप दो देखोगे तो ये पाचन भी करते हैं और उसके साथ साथ पित्त शमन भी करते हैं. हा त्याच्यातला महत्वाचा भाग. आणि वत्सक कुटज और रसांजन मिलकर क्या करेंगे, तो वो संग्रहण कर्म करेंगे. सो पाचन शमन और संग्रहण ये कर्म करने वाला ये किराट तिक्तादि जो योग है वो हो गया. अब इसके आगे वाला जो योग है बिल्व, दारवी, त्वक, रिवेर एंड दुरालभा. अब रिवेर का मतलब ऑफकोर्स उशीरा, और दारू हरिद्रा त्वक ये अलग अलग नहीं है. अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, त्वक का मतलब दालचीनी नहीं है यहाँ पर. दारू हरिद्रा त्वक ऐसा एक द्रव्य है. ओके, सो दारवी त्वक ऐसा ये द्रव्य लेना है. तो यहाँ पर अगेन चार प्रकार के चार द्रव्य आते हैं. अब यहाँ पर आप देखोगे तो पाचन और संशमन की तरफ ये कॉम्बिनेशन ज्यादा झुकता है. अब बिल्व के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तिक्त और कषाय रसात्मक है. लेकिन बिल्व सभी को पता है उष्ण वीर्यात्मक है. तो ऑफकोर्स हम जैसे सीखा है वैसे वो संग्रहण करने वाला ये द्रव्य. ठीक है. सो ये हो गया बिल्व, जो दीपन भी करता है, पाचन भी करता है और मल को बांधता भी है. ऐसे वाला जो बिल्व द्रव्य है. आता इंटरेस्टिंग जो भाग है वो विच कम्स अंडर दार्वित्व. अब ये दार्वित्व में इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दार्वी की आप द्रव्य का अभ्यास भी करोगे या फिर कौन से चिकित्सा में ये यूज हुआ है ये भी देखोगे, तो प्रायः शाखागत दोषों में दार्वित्व का उपयोग ज्यादा होता है. ऑफकोर्स इट इज कफ पित्त. पित्त कम करता है, कफ कम करता है, क्लेद कम करता है, क्लेद का शोषण करता है. लेकिन इसका उपयोग जो है प्रायः सभी को पता है हम करते हैं कुष्ठ में, प्रमेह में, विसर्प में. तो दार्वी का जो गामित्व सबसे अगर ज्यादा है, यू विल कंसिडर फ्रॉम दोष कहाँ पर है. तो जनरल जैसे हम कहते हैं कि कोष्ठगत दोष होते हैं या फिर शाखागत दोष होते हैं. तो दार्वित्व का उपयोग ज्यादातर अगर आप देखोगे इट इज मोर इन शाखागत दोषों पर उसका ज्यादा कर्म है. और इसीलिए हम प्रमेह आदि व्याधि जो है जो क्लेद के वजह से शैथिल्य आकर व्याधि करते हैं. ओके, जैसे इवन इन पांडु अगर आप देखोगे तो ऐसी जगह पर दार्वी का उपयोग ज्यादा होता है. फिर भी यहाँ पर दार्वी आता है. ऑफकोर्स यहाँ पर दार्वी का कर्म जो है इट इज ऑफ अ क्लेद शोषण. ठीक है, जैसे प्रमेह और कुष्ठ में हम शाखागत क्लेद का शोषण करते हैं, वैसे यहाँ पर पक्वाशयगत या फिर जैसे आप कह सकते हैं महास्त्रोतस में ही जो क्लेद का प्राधान्य हुआ है उसको कम करने का कर्म जो है वो दार्वी से होता है. बिकॉज दार्वी जो है वो तिक्त और कटु रसात्मक है, एंड नॉट जस्ट दैट उसका वीर्य भी उष्ण वीर्य है. तो इसी के वजह से ये क्लेद का शोषण कर्म करती है. इवन आप देखोगे तो शोधनादि गण संग्रह में वचा हरिद्रादि में जो हरिद्रादि गण है, हरिद्राद्वय अष्टाव कलशी कुटजोद्भव और ऊपर वाला वचा जलद देवाव नागर अति विषाव. तो ये बहुत बार हम वचा हरिद्रादि गण ऐसे एक साथ यूज करते हैं, विच इज उसकी फलश्रुति में कहा गया है दैट इज आमातिसार नाशन. ओके, तो ये दो अलग अलग भी योग होते हैं. वचादिगण अलग है, हरिद्रादिगण अलग है, और ये दोनों भी आमातिसार नाशन है ऐसे वाग्भट ने कहा. तो उसमें पाचन करने के लिए भी दार्वी और हरिद्रा, ये हरिद्राद्वय जो है वो वहां पर भी यूज है. और आगे जाकर जो आप मुस्तादी गण देखोगे तो उसमें भी ये निशाद्वय इसका उपयोग किया है. सो वहां पर भी उसकी भी फलश्रुति इंटरेस्टिंगली कही गई है दैट इज मल पाचन. तो मल का पाचन करना ये कर्म जो होता है ये मुस्तादिगण करता है. अब अगेन वहां पर पाचन, जब वो मल पाचन कहते हैं तो इट इज नॉट जस्ट जैसे आप बोल सकते हो पुरुष को सिर्फ पाचन करेगा ऐसे नहीं है.
कफ प्रधान अवस्था की वजह से जो शरीर में पूरे शरीर में मलाधिक्य होता है, तो उन सभी मलों का पाचन करने का कर्म मुस्तारी करता है। सो यहाँ पर दारवी अगेन कर्म जो है इस योग में अपेक्षित दो प्रकार के हैं। एक तो मल का पाचन करना एंड सेकंडली क्लेद का शोषण करना। इन दो तरीके से दार्वित्व का कर्म जो है वो यहाँ पर अपेक्षित है। और देखिए यहाँ पर हरिद्रा का उपयोग वहां पर उन्होंने नहीं दिया है। दे कोष्ठ पर छोड़कर उसका टारगेट शाखा तक नहीं जाना चाहिए, ये उनका अभी एम है। तो यहाँ पर दार्वी उन्होंने यूज की है जो रुक्ष और उष्ण है, लघु है एंड बिकॉज ऑफ कटुरस ऑल्सो, जो क्लेद का शोषण करेगी और पाचन करेगा, इसके लिए दार्वित्व का उपयोग है। फिर आता है उशिर। उशिर सभी को पता है, पित्त का शमन करना, पाचन करना और संग्रहण करना, ये सभी कर्म उशिर करता है। फिर आता है एक अलग द्रव्य दैट इज दुरालभा। अब दुरालभा इज मोर ऑफ जैसे आप बोल सकते हैं जो संशमन कर्म हमने देखा ना ऊपर 4 कर्मों में से, तो ये पित्त शमन करने वाला ऐसा ये द्रव्य दुरालभा है। ये इसीलिए आपने देखा होगा ये भी ज्वर में बहुत जगह पर इसका उपयोग होता है। जब जब ज्वर में दाह, औष्ण्य इस प्रकार के लक्षण होते हैं तब तब धमासा का उपयोग उन्होंने दिया है, क्योंकि धमासा इटसेल्फ इज अ शीतवीर्यात्मक द्रव्य। और इसके आप रसवीर्य विभाग भी देखोगे तो सभी के सभी पित्त शमन करने वाले रस उसमें आते हैं, म्हणजे मधुर, तिक्त, कषाय वगैरह ऐसे सगळेच सभी पित्त शमन करने वाले रस एंड उसके साथ साथ शीतवीर्य। सो दुरालभा जो है वो पित्त शमन में ज्यादा जाता है रादर देन पाचन एंड ऑल। ठीक है। सो जब जब पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण ये गुण बढ़ते हैं और जब जब दाह, भ्रम, तृष्णा इस प्रकार के लक्षण कभी भी दिखते हैं, लेट भी अब इस कंटेक्स्ट में अतिसार व्याधि में और ज्वर में भी अगर ये दिखे तो दुरालभा जैसे द्रव्य का उपयोग किया है। इसीलिए आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस में भी वैद्यों के पास जो जाते हैं और जो अभी वैद्य भी हैं कि हम धमासा बहुत बार भ्रमहर करके भी यूज करते हैं। त्यामुळे पित्तामुळे येणारी चक्कर जी असते ह्याच्यासाठी धमासा जी आहे ती प्रायः वापरली जाते। आता ऑफकोर्स याच्यामध्ये थोडा थोडा डिफरन्शिएशन येतं। आता भ्रम हा आपला विषय नाही आहे, पण जैसे कफे भ्रम हा श्लेष्माशयानाम शून्यत्व रुद्रव श्लतसंधिता ये भी आता है। तो कसं होतं कि हम जनरली भ्रम जब देखते हैं तो रज पित्त अनिलाद भ्रम हा ये एक चीज हमारे ध्यान में आती है। तो वात पित्त प्राधान्य की वजह से भ्रम आता है, लेकिन स्टिल सी शतावरी जो होती है वो भी यूज की जा सकती है एज अ भ्रमहर एंड धमासा भी यूज किया जा सकता है एज अ भ्रमहर, लेकिन अवस्था अलग अलग होगी। पित्त का उत्कलेश है, उसके साथ साथ वात का भी उसको अनुबंध है, तो धमासा का उपयोग ज्यादा होगा। और कफ क्षीण हुआ है और उसके वजह से पित्तवृत्त है, ऐसी अवस्था है और उसके वजह से भ्रम है, तो शतावरी का उपयोग ज्यादा होगा। तो ये अब मैं इसलिए डिफरेंशिएट करके बोल रहा हूँ ताकि दुरालभा का कर्म कैसे होता है ये समझ में आए। ओके, त्यामुळे मी आता जे बोलतोय ते इन कंटेक्स्ट ऑफ भ्रम आहे, पण अपेक्षित काय आहे ह्याच्यातून उष्ण तीक्ष्णत्व गुण वाढलेला आहे। पित्त का बल बहुत ज्यादा है, उत्क्लेशित है बिकॉज ऑफ उष्ण तीक्ष्ण गुण, और उसके वजह से दाह, भ्रम और तृष्णा ऐसे लक्षण है, तो दुरालभा का उपयोग ज्यादा होता है। तो इसीलिए अतिसारामध्ये सो पित्तातिसार में समझो लक्षण ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा गुददाह है, बहुत ज्यादा औष्ण्य शरीर में लग रहा है, बहुत ज्यादा तृष्णा लग रही है, ऐसी अगर अवस्था है तो ऐसे अवस्था में धमासा जैसा द्रव्य यूज होगा। और उसके साथ साथ बिल्व और दारू हरिद्रा ये कॉम्बिनेशन कब यूज होगा, जब मल प्रवृत्ती ही सदाह हो रही है, म्हणजे खूप वेळा जळजळीत मल प्रवृत्ती होणं आपण म्हणतो की खूप जास्त पित्त पडतंय मल प्रवृत्ति में, बहुत ज्यादा द्रवमल है और वो उष्ण गुणात्मक बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में यूज होने वाला कॉम्बिनेशन ये बिल्व, दारवी, उशिर और दुरालभा है। ठीक है। इसके ऑपोजिटली कफानुबंध ज्यादा है, बहुत ज्यादा द्रवमल नहीं हो रहे हैं, दाहादि लक्षण नहीं है, लेकिन जिसे आप बोल सकते हैं सेमी सॉलिड टाइप वाली मल प्रवृत्ति है लेकिन क्रोनिक है। तो ऊपर वाला जो योग है दैट इज किराट, तिक्त, मुस्ता, कुटज और इंद्र रसांजन, इसका उपयोग ज्यादा होगा। सो बिल्व, दार्वी, त्रिवेद और दुरालभा इट इज मोर जब आत्तिक अवस्था है, जब आपको पता है कि बहुत द्रवमल हो रहे हैं और वो उष्ण गुण वाले हैं, तो वो नीचे वाला। और जब थोड़ा क्रोनिक हो चुका है, ग्रहणी जैसी भी कंडीशन है, पित्त प्राधान्य, तो किराट, तिक्त, मुस्ता, कुटज और रसांजन, ये कॉम्बिनेशन का उपयोग ज्यादा होगा। अब उसके आगे वाला जो द्रव्य है वो तो टिपिकल जिसे आप बोल सकते हो शमन करने वाला ज्यादा है, और उसमें एक ही द्रव्य उष्ण आ जाता है, जैसे शुंठी। तो वो कॉम्बिनेशन है चंदनम च मृणालम च नागरम लोद्रम उत्पलम।
तो सभी द्रव्य देखोगे तो उसमें एक ही द्रव्य उष्ण वीर्यात्मक है, दैट इज नागर, दैट इज शुंठी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दीपन पाचन की अपेक्षा कम है, शमन और संग्रहण की अपेक्षा ज्यादा है। तो इसमें उन्होंने पाचन करने वाला द्रव्य एक ही ऐड कर दिया, दैट इज शुंठी, और बाकी सभी जो द्रव्य हैं एक तिक्त और कषाय रसात्मक और शीतवीर्यात्मक है। मृणाल का मतलब होता है उशिरा, तो चंदन आहे, उशिरा आहे, लोध्र आहे, उत्पल आहे। ही चार द्रव्य ऑफकोर्स प्रायः काय करतात तर पित्ताचं शमन आणि त्याच्याबरोबर लोध्र आणि उशिर हे संग्रहण करतात। त्यामुळे जिस पेशेंट में आपको पाचन करने की अभी अपेक्षा ज्यादा नहीं है, जो कुछ आपको करना है कि समझो पित्ताची सारखी पूरी की पूरी निरामावस्था आ चुकी है, लेकिन शेष दुष्कोच है, हमें थोड़ा अभी भी कैसे होता है, हम प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते तो कुछ ना कुछ पाचन ऐड कर देते हैं, तो ऐसी अपेक्षा है तब ये चंदनादि योग जो है उसका उपयोग ज्यादा होगा, जहां पर पाचन की अपेक्षा कम है, संग्रहण करने की और शमन करने की अपेक्षा ज्यादा है। तो ये होता है चंदनादि योग। इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कार्य कारण भाव बहुत स्पष्ट है। फक्त शुंठी हे एकच पाचन आणि उष्णवीर्यात्मक द्रव्य आहे, एवढंच त्याच्यात समजून घेण्यासारखं आहे। आगे वाला जो 53 नंबर का जो सूत्र है, उसमें जो सेकंड लाइन वाला योग है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें दीपन पाचन कर्म कुछ आता ही नहीं है। जो कुछ आता है वो दो ही आते हैं, दैट इज संग्रहण एंड संशोधन। सो तिला मोच रसो लोत्रम समंगा कमलोत्पलम। सो तिल है, मोच रस है, लोध्र है, समंगा का मतलब यहाँ पर चक्रपाणी ने अलग दिया है, दैट इज खादी या फिर वराह क्रांता, ऐसे उन्होंने दिया है। जनरली हम समंगा का मतलब लज्जालु वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो उसका भी उपयोग ये यौगिक यहाँ पर भी हो सकता है। तो वो समंगा है, कमल आणि उत्पल, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाता है। और इसीलिए इसमें आप देखोगे दीपन पाचन ये टारगेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टारगेट क्या है, पित्त का शमन करना है और पित्त का संग्रहण करना है। त्याच्यामुळे ज्या ज्यावेळी असं वाटेल की आता प्रॉपर निरामावस्था पित्त की आ चुकी है और आपको सिर्फ अतिसार को अभी रोकना है, तो ऐसे कंडीशन में यूज होने वाला तिलादी योग जो है वो ये वाला है। त्याच्यामध्ये अगर आप देखोगे तो ये प्रायः समान प्रत्यारब्ध द्रव्य है, यानी इसमें कोई भी, जैसे ऊपर था ना कि चंदर उशिर ये सब एक टाइप वाले द्रव्य और एक बीच में उसमें शुंठी एक अलग ही द्रव्य आ गया, ऐसा नीचे वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, सगळे प्रायः सेम गुणात्मक द्रव्य। तीळ जो है वो थोड़ा अलग है, लेकिन स्टिल उसका कार्य कारण भाव समझ में आ सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो पित्त का संग्रहण करने वाला और संशमन करने वाला। उसके आगे वाला जो है वो अगेन इट इज थोड़ा अलग अलग विचित्र टाइप वाला कॉम्बिनेशन है, दैट इज उत्पलम धातकी पुष्पम दाड़िमत्वक महौषध। सो उत्पल है, धातकी पुष्प है, दाड़िमत्वक है, यानी यहाँ पर दाड़िम का बीज अपेक्षित नहीं है, दाड़िम का त्वक अपेक्षित है, एंड महौषध से ऑफकोर्स अपेक्षित है, दैट इज शुंठी। तो इसमें अगेन दीपन पाचन और संग्रहण ये द्रव्य मिक्स हो जाते हैं। जैसे दाड़िमत्वक और धातकी, ये जो दो द्रव्य हैं ये प्रायः कषाय रसात्मक है और शीतवीर्यात्मक है, तो वो स्तंभन टाइप वाला कर्म करेंगे, या फिर जैसे आप बोल सकते हो संग्रहण करने वाला। और शुंठी जो है वो सभी को पता है, इट इज पाचन है, वो तृप्तिघ्न है, कफ का उपलेप करती है, दीपन भी है। सो ये सभी कर्म करने वाला शुंठी है। एंड उत्पल जो है, कमल उत्पल हे सगळेच कमळाचे सगळे प्रकार जे आहेत सगळ्यांना माहिती आहे, हे सगळे शीतवीर्य का जैसे आप बोल सकते हो प्रभुत जिसमें उपयोग होता है, या फिर शीतवीर्य में जिसका शीतवीर्य जिसमें प्राधान्य से होता है, वो सभी ये पद्मकाली गण है, ठीक है। सो उष्ण और तीक्ष्ण गुण जब बहुत ज्यादा है और शीत गुण ही आपको एक्सपेक्टेड है, ऐसी आप जब अपेक्षा होती है तो कर्म तो द्रव्य जो यूज होता है दैट इज उत्पल। तो क्योंकि उत्पल सी पद्मकारी पूरे जो द्रव्य है वो मधुर और कषाय रसात्मक है, और ऑफकोर्स उसका विपाक भी मधुर होने वाला है और उनका वीर्य भी शीत है, तो इसमें कहीं पर भी कुछ अलग विचित्र प्रत्यारब्ध कॉम्बिनेशन है असं नाही। त्यामुळे उष्णगुण खूप जास्त वाढलेला आहे, अशा वेळी वापरण्याचा द्रव्य जे आहे दॅट इज उत्पल। सो उत्पल एक तरफ पित्त का शमन करना, उसके उष्ण तीक्ष्ण गुण को कम करना, दाड़िम एंड धाती की पुष्प वर्किंग एज अ स्तंभन या फिर संग्रहण, एंड शुंठी एज अ पाचन। म्हणून तुम्ही पाहिलं तर हे खरं तर खूप विरुद्ध वीर्यात्मक द्रव्य ह्या सगळ्यांमध्ये एकत्र येतात, और इसीलिए मैंने कहा कि बृहत्रयी से कल्पों के कॉम्बिनेशन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी एक ही द्रव्य का प्राधान्य हो गया
एक ही द्रव्य एकांतिक यूज कर दिया एंड उसके वजह से अगर समझो कोई उपद्रव हो गया तो उसके लिए फिर और योग यूज करना, ऐसी कुछ चीजें नहीं आती. तो सगळ्या गोष्टींचा विचार करून एक कॉम्बिनेशन तयार केलं जातं. म्हणून मग ही अशी एकदम म्हणजे उत्पल जे एक तरफ बहुत ज्यादा शीतवीर्यात्मक द्रव्य है, एट द सेम टाइम जो शुंठी उष्ण वीर्यात्मक है, ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं ताकि इनका एक योग की तरह जो फलश्रुति हो. तो ये जो जो हमने कर्म देखे कि दीपन पाचन संग्रहण संक्षम, ये सभी हो सके विदाउट न अन्यम दोषो मुदिरिय, किसी अन्य दोष का उदीरण ना हो इस तरह से. सो वैसे ही ये कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर आता है. अब लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा अलग है, यानी इसका कार्य कारण भाव मुझे पर्सनली बहुत समझ में आ चुका है, ऐसे नहीं है. क्योंकि इसमें ना दोषों पे अगर आप अंशांश विकल्पना देखोगे तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो लास्ट जो योग इसमें आता है दैट इज कटफलम नागरम पाठा जम्वाम्रास्ति दुरालभा. ठीक कैसे हो जाता है जब आपको कंटेक्स्ट पता होता है पहले से, तो वो समझना इझी होता है. म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे की आपण पित्तातिसार वापरतोय आणि आपल्याला काय करायचंय, संग्रहण पाचन करायचंय. असं बघायला लागलं ना की मग ते हा ठीक है, मग दुरालभा भी उसमें यूज है, जम्बो अस्थि और आम्रअस्थि भी यूज है, ठीक है, ये संग्रहण करेगा, पित्त शमन करेगा, ऐसे ठीक है. लेकिन हाउ आई ऑलवेज थिंक इज कि कंटेक्स्ट एक बार निकाल दो तो फिर उसका अगर आप कार्य कारण भाव लगाने का प्रयत्न करोगे तो वो थोड़ा कुछ अलग हो जाता है. यानी समझो अभी के लिए हम भूल जाते हैं कि हम पित्तातिसार अनुबंधी चिकित्सा देख रहे हैं, निरामावस्था की चिकित्सा वगैरह देख रहे हैं. या आप अगर आप भूल जाओगे और मैंने आपको बोला कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह से काम करेगा, ये अगर हमारे सामने रखा तो ये थोड़ा अलग हो जाता है. ज्याच्यात कटफल, नागर और पाठा, ये अलग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों जो द्रव्य है ना वो वात कफग्न है. दे आर नॉट एट ऑल पित्त शमन करने वाले द्रव्य, यानी प्रॉपर उष्णवीर्य वाले द्रव्य हैं. म्हणजे कटफल पण, सुंठ पण और पाठा भी, ये प्रॉपर उष्णवीर्य द्रव्य वाले हैं. और इनके आप दोषघ्नता देखोगे तो वो वात कफग्न द्रव्य है, नॉट एट ऑल पित्तघ्न. ओके. हाँ, एक जरूर है कि शुंठी जो है वो पाचन करती है, वो भी ठीक है. पाठा भी है, वो भी पाचन ठीक है. लेकिन उसमें कटफल एक द्रव्य और ऐड हो जाता है. हाँ, फक्त इंटरेस्टिंग चीज ये है की कटफल जो द्रव्य है वो संधानीय महाकषायमध्ये आता है. तो ती एक गोष्ट नक्की इथे विचार करण्यासारखी आहे की वो संधान करने वाला भी द्रव्य है. लेकिन दोषघ्नता आप तीनों द्रव्यों की देखोगे सो दिट इज मोर टुवर्ड्स वात कफल. जम्वास्थि आणि आम्रास्थि दोषघ्नता के बारे में से भी ज्यादा उनका कर्म जो है वो मोर ऑफ, जिसे आप बोल सकते हो, पुरुष संग्रहणी. अभी हमने जो महाकषाय भी देखा उसमें जम्बो और आम्रास्थि ये दोनों आए थे. तो दोषघ्नता से भी ज्यादा उनका कर्म जो है वो दोष धातु मल पर ज्यादा है. त्यामुळे यहाँ पर जम्बो और आम्रास्थि का उपयोग जो किया है इट इज मोर टुवर्ड्स पुरुष संग्रहण. आणि संग्रहण म्हणजेच आपल्या भाषेत आपण ज्याला म्हणतो स्तंभन. एंड एक ही सिर्फ पित्तघ्न द्रव्य इसमें स्पेसिफिक आ जाता है, दैट इज दुरालभा. और इसीलिए मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है. तो इसीलिए मैंने जैसे कहा कि इसको आप कंटेक्स्ट हटा दोगे कि हम पित्तातिसार की चिकित्सा देख रहे हैं, तो चांसेस आर दैट कि पित्त का शमन करेगा वो ठीक है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल ज्वर प्लस अतिसार ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है और जिसमें वात कफ प्राधान्य है, ऐसी कंडीशन ज्यादा याद आती है रादर देन पित्तातिसार और उसमें पक्वावस्था. ओके. म्हणजे जसं मी म्हटलं तसं दुरालभा जो है वो ज्वरघ्न भी है और उष्ण और तीक्ष्ण गुण कम करने वाला है. और कटफल, नागर, पाठा ये ऑफकोर्स दोषों का पाचन करते हैं, संग्रहण करते हैं. और जम्वाम्रास्ति ये पुरुष संग्रहण. त्यामुळे ज्वरातिसार की जैसे कंडीशन है और उसमें भी वात कफ प्राधान्य है, ऐसे अगर हो तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा यूजफुल होगा, ऐसे हमें लग सकता है अगर आप कंटेक्स्ट आता. म्हणून मी म्हटलं जसं की खूप वेळा थोडी वेगळी असतात. म्हणून मी म्हटलं की मला वाटलेली अवस्था इथे ती जास्त वाटते मला रादर दॅन पित्तातिसार. कारण हा सुरुवातीचं जे कॉम्बिनेशन आहे त्याचं मला फार म्हटलं की पित्तघ्न स्वरूपातलं कर्म जे आहे ते खूप जास्त स्ट्राईक नाही होत. म्हणून म्हटलं की ह्याचा वापर नक्की याच्यामध्ये होऊ शकतो की ज्वरातिसाराची अवस्था आहे, ऑफकोर्स सामावस्था नसताना. क्योंकि जम्बो और आम्रअस्थि ये प्रॉपर कषाय और शीत है. तो सामावस्था अगर होगी तो उसका इस योग का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना है. इट हैज टू बी यूज्ड इन निरामावस्था ओनली. तो ऐसी अवस्था है. और आफ्टर ज्वर अगर मल प्रवृत्ति है, द्रवमल हो रहा है,
तो ऐसी कंडीशन में ये योग जो है इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, अगेन दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अभ्यास जब हम ज्यादा करते हैं तो ऑफकोर्स इससे अलग अलग चीजें ऑफकोर्स समझ में आती है। आता हे याच्यासाठी म्हणतो क्योंकि अगर आप इवन देखोगे पाठा जैसा द्रव्य तो ये वात कफग्न भी है, शूल प्रशमन भी है। इसीलिए आपको याद होगा अर्श में भी जो हम अर्श की ऊर्जा में जो योग आते हैं, पाठावित धमासा, पाठावित यवानी, पाठावित शुंठी, तो ये उस तरह से भी काम करता है। ये शूल प्रशमन करने वाला, आम पाचन करने वाला, दीपन करने वाला। और इंटरेस्टिंगली पाठा अगर आप देखोगे यूज इन ग्रथितावस्था ऑल्सो, ग्रंथार्थवामध्ये। ओके, सो पाठा बिकॉज ऑफ उष्णवीर्य वो रक्त का विलयन भी करता है। ओके, ऐसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फड़के शास्त्री जी का जो द्रव्य गुण का पुस्तक है, तो उसमें उन्होंने यहाँ पर ये दिया है कि पाठा ये जो द्रव्य है इट मोर वर्क्स लाइक जो बिकॉज ऑफ उष्णवीर्य रक्त का विलयन करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब जब रक्त को ग्रथि तत्व आता है तब तक पाठा जैसे द्रव्य का उपयोग हो सकता है। एंड फॉर द वेरी रीजन मैंने जैसे कहा कि ये कॉम्बिनेशन जो है उसमें वात कफ घनत्व भी बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, सो इसका हम विचार करके ये उस अवस्था में हम यूज कर सकते हैं। म्हणजे पित्त इट इज नॉट सिर्फ पित्त ही बहुत ज्यादा है ऐसे नहीं है, उसके साथ साथ वात कफ भी है। ऐसी अगर अवस्था है तो इस योग का उपयोग ज्यादा होगा। ठीक है, सो योगाः षडेते क्षौत्रा तण्डुलोदक संयुताः पेयाः पित्तातिसारघ्नाः श्लोकार्धेन निदर्शिताः जीर्ण औषधानां शस्यन्ते यथा योगम प्रकल्पितैः रसैः सांग्राहिकैः युक्तः पुराणाः रक्तशालयः। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो आपने योग दिए हैं उनका जिसे आप बोल सकते हो पाचन जब हो जाएगा तो औषधानाम जीर्ण, यानी ये ऊपर वाले जो दीपन पाचन संग्रहण संशमन के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इन योगों का जब जरण हो जाए तब यथा योगम प्रकल्पित है। क्या यूज करना है? संग्राहिक ही रस ही, सो संग्रहण करने वाला मांस रस, पुराणा रक्तशालय, और उसके साथ साथ पुराण रक्तशाली, इनका आहार में उपयोग करना है। यानी पहले औषध का पचन हो जाने देना है एंड उसके बाद संग्रहण करने वाले द्रव्यों से युक्त आहार का उपयोग जो है वो यहाँ पर उन्होंने करने के लिए बोला है। ओके, आता पुन्हा जीर्ण औषधानाम शस्यन्ते, इसका मतलब भी ये है कि उतनी मात्रा में उतना औषध जाणं अपेक्षित आहे। म्हणजे आता आपण जसं वापरतो तसं फॉर एक्झाम्पल समजा मी बिल्व, दारवित्व, उशीर आणि दुरालभा याचं काय 250 mg चूर्ण करून पेशंटला दिलं तर उतने फॉर्म में ये अपेक्षित नहीं है। जब वो बोलते हैं कि जीर्ण औषधानाम शस्यन्ते, यानी औषध पूरा जीर्ण होने के बाद आहार यूज करो, इसका मतलब उतनी मात्रा में वो एज अ कषाय या फिर कल्क जाना अपेक्षित है। ओके, इसीलिए यहाँ पर मात्रा की भी अपेक्षा उतनी ज्यादा है एंड उसी के लिए वो बोलते हैं कि फिर औषध जीर्ण होने की वेट करो एंड आफ्टर दैट आहार यूज करो। सो वो एक टारगेट यहाँ पर चरक का होता है बृहत्रय में, जब जीर्ण औषधान में से अपेक्षा होता है। इसीलिए आपको याद होगा च्यवनप्राश ऐसे जो कुटी प्रावेशिक रसायन है वहां पर यही आता है कि एक अन्न काल में सिर्फ क्या सेवन करना है, तो वो रसायन ही सेवन करना है, और जब क्षुधा लगे तब जाकर क्षीर के साथ शाली और षष्टिक उदक सेवन करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर मात्रा उतनी ज्यादा होनी चाहिए की जिससे उतने दोषों का पचन हो, आणि म्हणून मग त्यांचं पचन झाल्यानंतर मग आहाराचं सेवन करायचं। म्हणून इथे ही गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की यहाँ पर अग्नि पूरा का पूरा सामावस्था नहीं होनी चाहिए, अग्नि बहुत ज्यादा मंद नहीं होना चाहिए, तभी इन योगों का उपयोग करना अपेक्षित है। नहीं तो जम्बा बरास्ती या फिर मुस्ता हो या फिर रसांजन हो, ऐसे डायरेक्टली स्तंभन करने वाले द्रव्यों का उपयोग नहीं होता। तो दोष पक्व हो चुके हैं, सामावस्था ऑलमोस्ट चली गई है, ऐसी अवस्था में ही इन योगों का उपयोग करना है एंड वो उतने मात्रा अधिक में अपेक्षित है, जिनका जीर्ण या फिर जरण होने के बाद संग्रहण करने वाला फिर से आहार का उपयोग करने के लिए उन्होंने कहा है। तो ये दीपन, पाचन, संग्रहण और संशमन, इन सभी का फिर उन्होंने उपयोग बोला। आता असं आहे की हे सगळं करून सुद्धा बरं नाही वाटत आहे। ओके, यानी आपने दीपन, पाचन, संग्रहण और उपशमनीय इनका उपयोग किया, फिर भी जाकर समझो उपशमन नहीं हो रहा है, फिर जाके कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हो अनुपशय में। तो ये आगे वाले 57 से लेकर 62 और आगे पीछा बस जाएगा, ये सभी आगे करना है।
if patient doesn't give relief even after using दीपन पाचन संग्रहण संशोधन, तो वो अवस्था आती है इन 57। ऐसे कहते हैं, ये श्लोक पढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं। पित्तातिसारः दीप्ताग्नेः क्षिप्रम समुपशाम्यति अजाक्षीर प्रयोगेन बलम वर्णश्च वर्धते। तो समझो ऊपर वाले योग आपने यूज कर दिए और उसका अग्निदीप्त हो गया एंड स्टिल देयर इज अतिसार। बरं का, सी जर इथे अतिसार जर नसता तर पुन्हा अजक्षीर का प्रयोग करने का वो बोलते ही नहीं। अगर आपके मुस्ता से काम चल जाता, कुटित से काम चल जाता, इंद्रियों से अगर संग्रहण हो जाता, तो फिर से अजाक्षीर प्रयोग करने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अभी भी वो अजाक्षीर प्रयोग बोल रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाले योगों से भी अभी तक उपशम नहीं हुआ है। तो दीप्ताग्नि तो हो चुका है, यानी आपने जो कुछ आहार दिया, लंघन पाचन किया अच्छी तरह से, आपने दीपन पाचन वाले शुंठी विंठी वगैरह ये भी सब यूज कर दिया, उसे अग्निदीप्त हो गया, लेकिन स्टिल देयर इज अतिसार, स्टिल देयर इज द्रवमल। तो ऐसे कंडीशन में क्या यूज करना है, तो अजाक्षीर यूज करना है, जिससे क्या हो जाता है, वो बोलते हैं क्षिप्रम समुपशाम्य, यानी बहुत जल्द पित्तातिसार का शमन हो जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, व्हाट हैपेंस इज बलम वर्णश्च वर्धते, बल और वर्ण का भी वर्धन हो जाता है। ठीक आहे, आणि मग पुढे ऍक्च्युली पित्तातिसारामध्ये विरेचनाची अवस्था येते इन 58 नंबर का सूत्र, बहुदोषस्य दीप्ताग्नेः सप्राणस्य न तिष्ठति पैथिको यदि अतिसारः पयसाकं विरेचय। तो यहाँ पर भी उन्होंने अगर आप देखोगे, तीक्ष्ण विरेचन नहीं है, विरेचन भी किससे साथ करने के लिए उन्होंने बोला है, तो क्षीर से विरेचन करने के लिए उन्होंने बोला है। अब उसके लिए जो द्रव्य है वो आगे आएंगे, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने साम अवस्था में जैसे अभया यूज की थी, वैसे यहाँ पर भी हमने पित्तज अतिसार में विरेचन का उपयोग किया है। अब विरेचन का मतलब यहाँ पर अगेन डोंट कंसिडर इन शारण धर्म जैसे हम चार स्तंभन, भेदन, विरेचन देखने और अनुलोमन, उस टाइप वाला विरेचन अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर विरेचन से अपेक्षित है दोषों का अनुलोमन होना। ओके, और यहाँ पर अवस्था भी उन्होंने स्पेसिफिकली क्या बोली है, बहुदोषस्य दीप्ताग्नि, यानी दीप्ताग्नि हो चुका है लेकिन दोषों का प्राधान्य होने के वजह से अभी भी द्रवमल चालू है। ऐसी अवस्था में यू कॅनॉट डू द संशमन अँड संग्रहण फॉर अ लॉन्ग पीरियड। म्हणजे आता बहुदोषावस्थात असेल तर किती वेळ तुम्ही लंघन आणि लंघन पाचन करा। ओके, जैसे आम की चिकित्सा में हमने देखा है ना, तत्राल पे लंघनम पथ्यम, मध्य लंघन पाचनम, प्रभुते शोधनम। तो अल्पदोष और मध्य दोष हो तो ठीक है, ऊपर वाले आपने बिलवादी वगैरह सब यूज कर दिया, लेकिन उससे भी शमन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अनुपशय से हमने डायग्नोसिस क्या किया, दीप्ताग्नि है लेकिन स्टिल बहुदोषावस्था है, और बहुदोषावस्था की चिकित्सा हमेशा शोधन ही होती है। एंड फॉर दैट मैटर इवन दो देयर इज अतिसार, उस बहुदोषों को निकालने के लिए यहाँ पर वो शोधन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन फिर युक्ति का प्रमाण का उपयोग वो कैसे करते हैं कि विरेचन का मतलब इच्छा भेदी वाला टाइप वाला विरेचन नहीं देना है, आरगवत कपिला नहीं देना है, क्षीर से विरेचन। जो क्षीर दोषों का अनुलोमन करता है सभी को पता है, एंड स्टिल वो पित्त शमन भी करने वाला, म्हणून मग ते अनुलोमनासाठी सुद्धा काय वापरतात, तर सिद्ध क्षीर वापरतात। सो ऐसे वो दोषों का अनुलोमन तो करना है लेकिन अन्य दोषों का उदीरण भी नहीं करना है, व्याधि भी बढ़ाना नहीं है। तो क्षीर, सिद्ध क्षीर करके उसका उन दोषों का अनुलोमन करो। उसके लिए द्रव्य वगैरह कौन सा है वो आगे देखेंगे। मला वाटतं आपण इथे थांबूया, पुढचं नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो ऐसे लग रहा था कि द्रव्य गुण का भी अभ्यास होना कितना आवश्यक है। ऑफकोर्स वो है ही, लेकिन आप आज का जो विवेचन था बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कल्पों के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं, और नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट सोमवार को हम फिर से मिलेंगे। और फिर भी अगर इसमें कुछ अगर चेंजेस है तो मैं ऑफकोर्स ग्रुप पे डाल ही रही हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल हम नेक्स्ट मंडे मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू।